तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाई थी, जो मेरा बोनस चला गया था, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। काफ़ी लोगों ने मैसेज वहाँ पे कमेंट भी किया कि बोला कि पहले अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो मैं उनको इतना ही बताना चाहता हूँ कि देखो भाई, प्रॉब्लम सबका होता है, चाहे हम ब्रोकर को प्रमोट करें या आप वहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, सबको प्रॉब्लम होता है। अगर कंपनी में प्रॉब्लम है, ब्रोकर में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर सबको प्रॉब्लम होगा। जैसा कि मेरे साथ भी हुआ, मेरा भी बोनस हट गया था, यानी आउट हो गया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपको हिस्ट्री अपनी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरी हिस्ट्री है, तो मैं इसके डिपॉजिट वाले सेक्शन में जाऊँगा, ये क्रेडिट इन और क्रेडिट आउट वाले भी जाऊंगा और 30 डेज़ को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं आपको पूरा एकदम क्लियर करके दिखाऊंगा, हाँ, ऐसा नहीं कुछ छुपाऊंगा, ठीक है। जैसा कि देख लो, आपके सामने है। मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, बहुत लोग हैं ना, उनको छोड़ो, जाने तो कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, उनको देखने में मज़ा आता है कि ये देखो, $100 मैंने डिपॉजिट किया था। कितनी तारीख को डिपॉजिट किया था? 5/8/26 को डिपॉजिट किया था। तो उसी दिन मुझे $100 यहाँ $150 मुझे बोनस मिला था, ठीक। कितना? 5/8/26 को मुझे यहाँ पे बोनस मिला था, और मैंने उसी दिन रिस्क लिया था। तो मेरा दूसरे दिन क्या हुआ था, मेरा बोनस आउट हो गया था। 6/8/26 को मेरा बोनस आउट हो गया था। फिर उसके बाद 7/8/26 को मैंने फिर से $10 डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करने के बाद मुझे कितना डॉलर मिला? यहाँ पे $7 मुझे बोनस मिला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने $7 जो बोनस मिला था, ये भी आउट हो गया मेरे। देख रहे हो ना, ये 10/8/26 को मेरा ये भी बोनस आउट हो गया था, ठीक है। और ये इसको छोड़ देते हैं, ये $2 है, इसको छोड़ देते हैं, माइनस में चला गया था, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप देख लो, मेरा 5/8/26 यानी 6/8/26 को माइनस हुआ था, और उसके बाद ये मुझे रिसीव हुआ है 19/8/26 को। हाँ, 19/8/26 को मुझे ये $160 इन्होंने बोनस दिया है। वैसा तो मेरा तो हो रहा था 157.6 यानी सेंट हो रहा था मेरा बोनस टोटल। तो इन्होंने मुझे यानी बोनस मेरे जो अकाउंट में क्रेडिट हुआ है कल, ये हुआ है 160, हाँ, $160 ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, ठीक है। ऐसा ही बहुत लोगों का क्रेडिट हो चुका है। हाँ, मैंने वीडियो बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि भाई, जिसकी अगर किसी की प्रॉब्लम है वो आके कमेंट करे, तो हमें पता चलेगा ना कि हाँ भाई, किसका डिपॉजिट हुआ, किसका यानी क्रेडिट हो चुका है, किसका नहीं हुआ है। बहुत लोग इसका बहुत यानी फ़ायदा भी उठाते हैं। हाँ, नहीं, दोबारा यानी कि उनके अकाउंट में बोनस क्रेडिट हो गया, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने ट्रेड करके विड्रॉल ले लिया। तो ये गलत है ना। आपका बोनस चला गया तो बात सही है, चलो ठीक है, वो दोबारा आ गया, लेकिन आप बोनस को यूज़ कर लिए। यूज़ करने के बाद अगर टेक्निकल कुछ इशू हो गया कंपनी में, आप फिर से वही बोनस को फिर से दोबारा यूज़ करके विड्रॉल ले रहे हो, तो ये गलत हो गया ना। वो जो लोग कर रहे हैं ना, तो वो आके नहीं बोलेंगे यहाँ पे कि हाँ सर, मेरा तो ऐसे हो गया था, अभी तो मेरा फिर से आ गया, मैंने फिर से उसी अमाउंट से ट्रेड किया और ट्रेड करके बोनस यूज़ कर लिया। समझ रहे हो? तो बहुत लोग इस तरीके से भी फ़ायदा उठाए हैं इस पे। वो लोग कमेंट में आके नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई, मेरा आ गया है और मैंने फ़ायदा भी उठाया, सब कुछ उठाया, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड ली थी, तो मेरा यहाँ पे $75 का प्रॉफिट हुआ है आज का, ठीक है। तो आज मैंने ट्रेड ली थी, कल आया था तो बोनस, आज मैंने सुबह में ट्रेड ली थी और अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था इसको। ओके, मैं उसको टेलीग्राम भी आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी मेरा टोटल बैलेंस कितना दिखा रहा है? 235 बैलेंस है टोटल मेरे पास, जो कि मेरा 175 ये प्रॉफिट हुआ है। ओके, ठीक है। तो बस इतना ही है। देखो, ये जो था ये मैंने दिखा दिया, और आज की मैंने कुछ ट्रेड ली थी। यहाँ पे मैं आपको जैसा कि अगर दिखाऊं तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी कुछ ट्रेड लिया था, स्कैल्पिंग भी किया था, और ये सुबह में कुछ ट्रेड ली थी, तो इसमें मेरा $72 प्रॉफिट हुआ है समथिंग। ओके, ठीक है। और मेरा अभी ओपन ऑर्डर कुछ नहीं है,
पेंडिंग ऑर्डर में भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और बहुत लोग यानी ये तो क्लियर हो गया होगा ना आपका, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया कि बोनस मिल गया है, बोनस आ गया है। अब जो कमेंट किया है वो आके फिर से दोबारा कमेंट करे कि हाँ देखो अपनी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप सिंपल से जाके वहाँ पे मैसेज करो, हाँ आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके ठीक है। तो मैं आपको हाँ एक भाई कमेंट किए थे पिछली वाले वीडियो में, तो मैं इसमें भी उसको कवर कर लेता हूँ, ठीक है। उन्होंने ये पूछा था कि भाई अकाउंट को वेरीफाई कैसे करें, हाँ यानी अकाउंट को हम वेरिफिकेशन कैसे करें। अकाउंट तो मैंने बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है जो हमें अकाउंट में लिखना है। ओके तो मैं इसमें आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ। ओके जैसे आप यहाँ आओगे, हाँ और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा गलती हो रही है। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो आप सेटिंग देख रहे हो ना, आप हर सेटिंग में चले जाओ। अगर आपको जानकारी नहीं है आप कोई भी सेटिंग में चले जाओ, हाँ ये सेटिंग में मत जाओ भाई, सीधा बता रहा हूँ। ये सेटिंग में आप जाते हो, आपको लगता है कि भाई मेरा डेमो अकाउंट है, लाओ यहाँ पे डिलीट का एक ऑप्शन आता है, उस पर लाओ क्लिक कर दो, डेमो अकाउंट की बजाय रियल अकाउंट डिलीट हो जाता है। बहुत लोगों ने मेरे पास मैसेज किया भाई मेरा अकाउंट डिलीट हो गया, उसको सॉल्व करा। मैंने बहुत लोग का सॉल्व किया, करवा दिया। 2-3 लोग ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया था, तो उन्होंने बोला था मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये आप इसमें जाओगे ना, ये डिलीट वाला एक ऑप्शन आता है, तो इस पर आप भूल के भी क्लिक नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, जो अकाउंट वाला वेरिफिकेशन वाला जो सिस्टम है वो मैं आपको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये मैं थोड़ा हाइड कर दूँगा बाद में, ठीक। तो यहाँ पे आपको मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप मेरे से पूछ रहे थे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट रहेगा, आप सिंपल सा आपको क्या देखना है, जो ये नेम के आगे एक स्टार जैसा दिख रहा है ना आइकन, ये स्टार जैसा है ना। अब बहुत में आप देखोगे नहीं होगा, जैसे इसमें देख लो, इसमें नहीं है पार्ट, यानी यहाँ पे लिखा है ना पासपोर्ट इशू कंट्री, हाँ तो यहाँ पे नहीं है, तो इसमें आपको नहीं डालना है, इसमें भी आपको नहीं डालना है, लाइक इसमें भी नहीं डालना है, कंपनी नेम इसमें नहीं डालना है। जैसे इसमें भी देखो स्टार नहीं बना, इसमें भी मत डालो, इसमें स्टार नहीं बना, इसमें भी मत डालो, इसमें स्टार बना, इसमें भी नहीं कुछ डालना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें स्टार नहीं बना है ना ऊपर, तो इसमें भी मत डालो। यहाँ देखो डेट ऑफ बर्थ में स्टार है, फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये वाले नंबर पे स्टार है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सरनेम है, ये इंपॉर्टेंट आपका होगा। बाकी यहाँ पे जितने में स्टार नहीं है आपको यहाँ पे अपना यानी कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके तो नीचे आपको एड्रेस वाला सेक्शन में दिखा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ पहले मैं। थोड़ा नीचे हम चलेंगे, लाइक अभी हम इस जगह पे आप अगर देखोगे यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना है, लाइक जिसे देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे आपको स्टार जैसा दिख रहा है ना आइकन, यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दो, ठीक है। यहाँ स्टार जैसा आइकन दिख रहा है, सिटी लिखा है, सिटी डाल दो। यहाँ कोड लिखना है, कोड डाल दो। यहाँ कंट्री लिखना है, कंट्री डाल दो। यहाँ स्टेट लिखना है, स्टेट डाल दो। बस इतना ही करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके तो आई होप आप समझ गए होंगे ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई। बाकी यहाँ पे बैंक वाले में है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ओके इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, ना कि इसमें आपको कुछ करना है, ठीक है। खाली आपको इसमें जो करना था वो आपने कर लिया, ठीक। सिंपल है ना, समझ गए ना सब कुछ। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये बोनस से रिलेटिव वीडियो थी, जो कि मेरा बोनस आ गया, तो मैंने यहाँ पे वीडियो बना दी इस पर। तो देख लो भाई, यहाँ पे मेरा बोनस $160 देखो क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। ये हो गया। और आपको मैं अपना टेलीग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम है, ये जैसा कि मेरा टेलीग्राम है। यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड, जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ मैं शेयर कर देता हूँ, हाँ। और जितना आपको ट्रेल करना है जो भी रहता है, आप अगर इसमें आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके तो यहाँ पे आपको कोटेक्स का भी सिग्नल मिल जाएगा आपको। मैं कोटेक्स का भी सिग्नल देता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसा कि मैं
आप कल ये जो मूव आया था बड़ा वाला, पहले मैं एक ट्रेड यहाँ पे दिया था, तो यहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हुआ था, ठीक है। एसएल हिट होने के बाद फिर मैंने एक ट्रेड यहाँ प्लान की थी, हाँ, एक ट्रेड यहाँ प्लान की थी। आप स्टेप बाय स्टेप देखना, मैंने यहाँ ट्रेड प्लान की, यहाँ पे मेरा कुछ प्रॉफिट चल रहा था, मैंने बता दिया था, हाँ स्मॉल अकाउंट में ग्रो कर रहा हूँ। फिर 70 पिप्स यहाँ डन हुआ था, फिर इसके बाद ये 100 पिप्स डन हो गया था। फिर उसके बाद देखो 370 पिप्स यहाँ पे डन हो गया था, इसको भी मैंने बता दिया था। 440 पिप्स जब डन हुआ, 520, हाँ, तो ये हमने बुक किया था कल। बहुत अच्छा है, यानी छोटे अकाउंट में हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया था। यहाँ 900 पिप्स तक गया था, मैं होल्ड किया था, एक अकाउंट था बड़ा वाला, उसमें भी एक छोटा सा लॉट लेके मैंने होल्ड किया था। ये 1300 तक गया था ऑलमोस्ट, हाँ, 1100 ये। फिर उसके बाद मैं लास्ट में ये वाला यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया था, ये ब्लैक लाइन है ना, यहाँ पे मैंने एग्ज़िट कर लिया था। ये इस जगह पे मैंने एग्ज़िट कर दिया था, यहाँ पे समथिंग 1300 मुझे दिख रहा था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से एक प्लान किया था, यहाँ पे मैंने भी ट्रेड शेयर किया था। फिर ट्रेड यहाँ पे शेयर किया, देखो ये 100 पिप्स मूव आया था, मैंने वो बोल दिया था कि अपना हाफ जो प्रॉफिट है वो बुक कर लो, ठीक है। तो यहाँ 170 पिप्स, देखो 170 पिप्स डन हो गया था, हाँ, रात में मैंने बता दिया था 12 बजे समथिंग हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया था, साइडवेज होने के बाद ये देखो स्टॉप लॉस भी नहीं गया था, स्टॉप लॉस मैंने यहीं पे रखा था, आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे भाई आप तो ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिए होगे, हाँ, बहुत लोग हैं भाई, ठीक है। ये देख लो स्टॉप लॉस कहाँ पे है, और ये वाली वे में भी आप देख सकते हो स्टॉप लॉस वहीं पे है, ठीक। तो स्टॉप लॉस नहीं गया था, ये मैंने शेयर किया था कल। फिर उसके बाद मैंने ये सुबह में 6:21 पे मैंने शेयर किया था ये वाली ट्रेड। फिर उसके बाद देखो ये वाला मूव एक आया था, इसको भी मैंने कैप्चर किया था अपने अकाउंट में, 210 पिप्स का मूव आया था इसमें। फिर मैंने यहाँ पे बोल दिया था भाई अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो जो भी है। यहाँ पे 500% ROI दिया था, मेरा एक छोटा सा अकाउंट था, 0.01 की मैंने इसमें ट्रेड होल्ड कर दिया, बाकी सब एग्जिट कर दिया था पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया था। फिर उसके बाद दोपहर में भी मैंने एक ट्रेड दी थी यहाँ पे 12-1 बजे के बीच में, तो ये भी हो गया था, ठीक। और आपको अगर अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, जॉइनएक्स का भी मिल जाएगा, XM का भी मिल जाएगा। और पार्टनर कोड अगर आपको चेंज करना है तो ये पार्टनर कोड है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, हाँ। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, ओके। जैसे कि विड्रॉल हो गया, डिपॉजिट हो गया, कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको यहाँ सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर मैं कोटेक्स का भी सिग्नल देता हूँ, हाँ। आप कोटेक्स से भी अगर कोटेक्स में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में आप जाओगे, पिन मैसेज में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके। सारा लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जॉइनएक्स का मिल जाएगा, XM का मिल जाएगा, कोटेक्स का मिल जाएगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, हाँ। अभी फ़िलहाल मैंने स्टार्ट किया, मेरे मेंबर नहीं हैं, हाँ। सब लोग स्टार्ट से ही, शुरुआत से ही आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा मिले तो आप आके ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। जो भी रहता है बिल्कुल साफ रहेगा, जो भी मैं यहाँ पे ट्रेड दूंगा एकदम क्लियर, हाँ। ऐसा नहीं कि हाँ जो स्टॉप लॉस हिट होगा मैं उसको डिलीट कर दूंगा, नहीं। यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हो, फिर उसके बाद ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, ठीक, ओके। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। और एक चीज़ आपको समझानी थी इसी वीडियो में, इसको भी कवर कर लेता हूँ। जैसा कि बहुत लोग का डाउट होता है भाई पिप्स और लॉट को लेके, यानी उनको ये नहीं पता होता है कि भाई पिप्स क्या होता है, लॉट साइज़ क्या होता है। तो ये भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ठीक। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पिप्स है, ये लॉट साइज़ है, ये गोल्ड का है चार्ट। तो उनको ये डाउट होता है कि भाई एक पॉइंट में कितना पिप्स होता है, हाँ, और समझ रहे हो ना, एक पॉइंट में कितना पिप्स होता है। तो उनको यही डाउट होता है, बहुत लोग को डाउट होता है। तो मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसा कि आप देखो यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है 4361, समझ रहे हो, 4361, और ये 4362, यानी एक पॉइंट है। एक पॉइंट का मतलब 10 पिप्स होता है, समझ गए।
1 पॉइंट का मतलब 10 पिप्स, वैसे ही 5 पॉइंट का मतलब 50 पिप्स, ओके, और 10 पॉइंट का मतलब 100 पिप्स, समझ गए। अब उसके बाद एक सवाल और आता है कि भाई 0.01 लॉट में 10 पिप्स मूव आने पर, यानी 1 पॉइंट मूव आने पर कितना प्रॉफिट होगा हमारा लॉट साइज़ के हिसाब से। तो लॉट साइज़ के हिसाब से आप देख सकते हो, जैसे $1, ये $10, ये $100, ओके। तो इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। जैसे कि देखो 10 पिप्स मूव $1 प्रॉफिट, ओके। एंड जब ये देखो यहाँ पे आपको 0.1 लॉट लोगे, जब 0.1 लॉट लेने पे 10 पिप्स मूव आएगा तो $10 प्रॉफिट होगा 0.1 लॉट पे, और यहाँ पे 0.01 लॉट है तो आपको 10 पिप मूव आने पर $1 का प्रॉफिट होगा। वैसे ही अगर आप 1 लॉट की ट्रेड लेते हो, 10 पिप्स मूव आता है यानी 1 पॉइंट का मूव आता है, तो आपका $100 प्रॉफिट होगा, समझ गए। आपका कितना होगा, ये $100 प्रॉफिट होगा, समझ गए ना। दोबारा समझा देता हूँ एक बार फिर से, हाँ एक बार और क्लियर कर देता हूँ आपको फिर से, ओके। एक बार फिर से और समझा देता हूँ ताकि आप समझ जाओगे अच्छे से। हाँ अच्छे समझा देता हूँ और अच्छे से। ये पिप्स हो गया, ये लॉट साइज हो गया, ओके, और ये गोल्ड का प्राइस हो गया, ठीक है। ये 1 पॉइंट है, यानी 61 से 61 से 62, तो 1 पॉइंट हो गया, और इसमें 1 पॉइंट में कितना होता है, 10 पिप्स होता है, समझ गए। फिर उसके बाद वैसे ही ये 85 है और ये 90 है, इसके बीच में गैप कितना है, 5 पॉइंट का, तो 5 पॉइंट में आपको 50 पिप्स हो जाएगा, ओके। और ये 10 पॉइंट का गैप है इसमें, तो 10 पॉइंट में कितना 100 पिप्स होता है, तो वैसे ही 10 पॉइंट में 100 पिप्स हो गया, 5 पॉइंट में 50 पिप्स, 1 पॉइंट में 10 पिप्स, समझ गए ना, ओके। और फिर उसके बाद आपको लॉट साइज़ में आप देख लेंगे, ये लॉट साइज़ वाला दिखा देता हूँ। ये 0.01 लॉट लेने पर 10 पिप्स मूव आएगा तो $1 प्रॉफिट होगा। वैसे ही 0.1 लॉट लेने पर 10 पिप मूव आएगा तो $10 प्रॉफिट होगा, एंड $10 लॉस भी हो सकता है, उसका अपोजिट समझ लेना, ओके, ठीक है। उसका अपोजिट समझ लेना, मैं प्रॉफिट का बता दे रहा हूँ, अपोजिट लॉस का भी समझ लेना, ठीक, उसी हिसाब से। वैसे ही 1 लॉट आप लोगे, 10 पिप मूव आएगा तो $100 आपका लॉस हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक, क्लियर हो गई ना, हो गई होगी। कमेंट में लिख देना अगर आपको क्लियर हो गई होगी, तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है, कि हाँ सर क्लियर हो गई है, समझ में आ गया, ओके। तो मैं आपको कुछ मेज़रमेंट से भी करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, लाइक ये जो है, यहाँ से आप मेज़रमेंट उठाओगे, ठीक, ये लो से ये हाई तक मार्क करो, ठीक है। लो से हाई मार्क किए, मैं इसमें आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ये मेज़रमेंट बहुत लोग को नहीं पता होता है, तो इसमें भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये 19 लिखा जो है ना, 19.01, ठीक है, 19.01 कितना है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये 19 पॉइंट हो गया। तो अगर हम इसको पिप्स में देखने जाएंगे तो कितना पिप्स मूव आएगा, आप लोग कमेंट में बता देना, ठीक है। मैं इसमें नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में बताना मुझे कि 19 पॉइंट यानी 19 पॉइंट अगर मूव आएगा तो कितने पिप्स होंगे उसमें, आप इसको मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ओके। तो ये एक कैंडल का है, ठीक है। ऐसे ही जब हमें अगर पूरी स्विंग देखनी होती है कितना मूव आया है, तो ये पूरी स्विंग का आया है 550 पिप्स, ओके। यहाँ 55 पॉइंट है, तो ये 550 पिप्स का मूव आया है, ठीक है, समझ में आया।
तो इसी तरीके से आपको अपना पिप्स कैलकुलेट करना होता है। ओके, समझ में आ गया होगा। मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बारीकी से आपको एक एक छोटी चीज़ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आपको सिंपल से यहाँ से उठाना है मेज़रमेंट और यहाँ से ऐसे मार्क कर देना है। इससे भी मार्क कर सकते हो, ये डाटा रेंज टूल है तो यहाँ से भी, इससे भी मार्क कर सकते हो आप। ठीक, ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगा उसमें आपको मैं कुछ स्ट्रेटजी बताऊँगा जिसमें मैं ट्रेड लेता हूँ सुबह में, तो वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि हाँ मुझे वो स्ट्रेटजी जाननी है तो मैं उसको शेयर करूँगा, जैसे कि मैं सुबह में अपने टेलीग्राम पे वो ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ वैसे। ठीक, तो गाइस आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। हाँ, अगर कोई भी चीज़ अगर छूट गई होगी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था गाइस। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो एक कमेंट कीजिएगा। हाँ, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को आप अपना सपोर्ट दिखाइएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, उसको मत भूलिएगा, क्योंकि अगर उसको आप नहीं दबाएंगे ना तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा ना आप तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, समझ गए। तो आप जैसे सब्सक्राइब कीजिएगा वैसे बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। हाँ, एक लाइक और एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। हाँ, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी विड्रॉल और डिपॉजिट से रिलेटिव आप मेरे टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जॉइनेक्स का भी मिल जाएगा, आपको एक्सएम का भी मिल जाएगा। आप उसमें उसी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जॉइनेक्स में आप कर सकते हो। जॉइनेक्स की बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यानी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ब्रोकरेज वगैरह, ब्रोकेज हो गया, पिप यानी जो कमीशन होता है वो भी बहुत कम लगता है, समझ गए। तो दोनों ब्रोकर का आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको बेटर लगेगा आप उसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।